ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में ही है, बाहर कहीं नहीं है। हम स्वयं सुख के स्वामी हैं। सुख हमारा स्वरूप है। सुख के लिए बस हमें अपने आप से युक्त रहना है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, इसलिए वास्तव में वे सुख दुख के कारण नहीं। अन्य जीवों का सुख दुख उन्हीं को अनुभव में आता है, हमको नहीं आता, इसलिए वे भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। हमारे ही अमूर्त शरीर में सुख दुख होता है। सुख दुख का कारण हमारा अपना ही अमूर्त शरीर है। बहिर्मुख रहने से अपना अमूर्त शरीर ही हमको दुख देता है और अंतर्मुख रहने से वही हमें सुख देता है। हमारे लिए सर्वस्व हमारी अपनी अमूर्त काया है और वह वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है और शरणभूत है। यदि हम अपने से युक्त रहते हैं तो सर्वोत्तम सुख को पा लेते हैं। फिर किसी प्रकार हमको कोई भी दुख नहीं हो सकता है। एक सीधा सरल उपाय है अपना मुख अपनी ओर रखना, अपना ही एहसास करना, संवेदन करना। जब अपना ही एहसास संवेदन करते हैं तो इंद्रिय व्यापार बंद हो जाता है, विचार करना भी बंद हो जाता है, काय चेष्टा और वचन चेष्टा भी बंद हो जाती है और हमें अनुपम शांति प्राप्त होती है। हम तनावों से मुक्त रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम रहता है और इस उपाय से हम अल्पकाल में ही जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। जब बहिर्मुख रहते हैं तो बाह्य जगत के पदार्थ हमारे सुख दुख में निमित्त होते हैं और हम उनको सुख दुख का कारण मान लेते हैं और उनके प्रति राग द्वेष करने लगते हैं। और फिर राग द्वेष से संसार की परंपरा चलती रहती है। तो दुख के मूल कारण के रूप में हमारी बहिर्मुखता है। यदि बहिर्मुखता को मिटा लेते हैं अर्थात इंद्रिय जय कर लेते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं, तो अपने सन्मुख रहकर हम अनुपम सुख शांति को पा लेते हैं। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इस मार्ग को पा लेना ही वास्तव में सुख को पा लेना है, परमात्म पद को पा लेना है। अपना ही अनुभव करने का हमें सतत प्रयत्न करना है। उसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही सर्वस्व मानना है।
आनंददाता मानना है, परमात्मा मानना है, पर परमात्मा हमें सुख देने में समर्थ नहीं है। यदि समर्थ होते तो वे सारी दुनिया को सुखी कर देते। सब जीव अपने से युक्त होकर ही सुखी हो सकते हैं। सब जीव शक्ति रूप से 100% समान है। परमात्मा ने अपनी शक्ति को प्रकट किया है और हमने उसको प्रकट नहीं किया है। अशुद्ध और शुद्ध स्वर्ण की भांति। अशुद्ध स्वर्ण में भी वही सोना है जो शुद्ध स्वर्ण में होता है, बस अशुद्ध स्वर्ण तपा नहीं है, तप कर वह भी शुद्ध स्वर्ण जैसा होता है। हम अशुद्ध जीव के स्थान पर हैं और परमात्मा शुद्ध जीव के स्थान पर है। परमात्मा ध्यानाग्नि से तप चुके हैं और हमें ध्यानाग्नि से तपना है। और यदि ध्यान का अभ्यास नहीं करते तो कभी परमात्मा होने वाले नहीं है। इसीलिए ये ध्यान का सत्र पावन कहा जाता है। वास्तव में तो ये मुक्ति प्रदाता है। यदि हम अपने सन्मुख रहना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है और हमें हमारा आभ्यंतर शरीर अनुभूति ही है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसा हमें बंद नेत्रों से भी अनुभव होता है। बाल गोपाल सबको अपना अमूर्त शरीर जो उनका वास्तविक स्वरूप है अनुभव में आता है और सबके सब जीव सुख स्वभावी है, परमात्मा स्वरूप है। अपनी आराधना करना ही वास्तव में परमात्मा की आराधना करना है, क्योंकि जीव को अपने आभ्यंतर शरीर का परिचय नहीं है, पहचान नहीं है। इसलिए वे परमात्मा को मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढते हैं, पहाड़ों पर ढूंढते हैं, नदियों में ढूंढते हैं, पर परमात्मा अपना कहीं बाहर नहीं है। आप ही आपको सुख दे सकता है, अपने से युक्त होकर सुख पा सकता है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु दीक्षार्थ भ्रमंत। जैसे कोई धनिक व्यक्ति भोजन के लिए मांगता हो, ऐसे ही हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप होकर भी अन्य परमात्मा से सुख की भीख मांगते हैं और अन्य परमात्मा दिखाई भी कहाँ देते हैं। हम तो बस उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं और वह मूर्ति तो प्रकट ही अचेतन है, उसमें किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है कि वह सुख दे सके। और जो साक्षात परमात्मा है वे बहिर्मुख नहीं है, वे हमारे क्रियाकलाप से अत्यंत अपरिचित रहते हैं। वे अपने सुख के भोग में ही निरंतर संलग्न है, स्वतः ही उनको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। वास्तव में तो हमको परमात्मा के स्वरूप का परिचय ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड कोई जैसे नहीं है। कोई भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं और कोई ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। तभी कहा है या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। परमात्मा सुख देते तो सारे जगत को कभी का सुख दे देते। वे वास्तव में जगत के प्राणियों के दुख से अनजान हैं, क्योंकि उनको बहिर्मुखता नहीं है। बहिर्मुखता के कारणभूत हाड़ मांस की काया उनके पास नहीं है। बगैर हाड़ मांस की इंद्रियों के मूर्त पदार्थ जानने में आते नहीं।
हम किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकते। सब जीव अपने से युक्त होकर ही सुख पा सकते हैं। किसी के आशीर्वाद से, कृपा से या अन्य प्रयत्न से कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है। और आस पराई जो करे होते ही मर जाए। एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। काज एंड इफेक्ट एक ही पदार्थ में लागू होता है, दो पदार्थों में नहीं। तो अपने सुख को अपने से युक्त होकर पाइए और उससे बहिर्मुखता का सहज ही निरोध होता है, जो सकल दुखों का कारण है। एक ही संकल्प कीजिए कि मुझे बहिर्मुखता को मिटाना है, अपने सुख को अपने से ही पाना है। तो वही वास्तव में चारित्र है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोही। स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपने ही स्वरूप को भोगना। पर पदार्थ जो अपने नहीं है उनको भोगना अपराध है। और यदि अपने होते तो जन्म से पहले भी वो होते और मृत्यु के बाद भी होते। और यह प्राप्त मूर्त काया भी जन्म से पहले नहीं थी और मृत्यु के बाद नहीं रहेगी, वह भी हमारी नहीं है। जहाँ मूर्त देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, अपने अंग के सन्मुख होने से जो शांति मिलती है, निर्विकल्पता मिलती है, उसकी पहचान कीजिए। अपने सन्मुख होने से निराकुलता होती है। वह निराकुलता ही मोक्ष का स्वरूप है। आत्म को हित है शिव, जो शिव आकुलता बिन कहिए। अपने सन्मुख होने से आकुलता नहीं होती, वही मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग में लगना योग्य है। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। इस मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है और मोक्ष प्राप्त होने पर तो अनुपम सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को भ्रू मध्य पर लाइए। जब भी बाह्य कार्यों से निवृत्ति हो तो तत्काल ही नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर से युक्त करिए। सिर से पांव तक ही अपने को रोकने का प्रयास करिए। यही विहार करिए। यही योगी का स्वरूप है, साधु या साधक का स्वरूप है और इसी से उत्तम सुख प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बहिर्मुखता से होने वाले दुख को भी पहचानिए। बहिर्मुखता में जो आकुलता रहती है उसको पहचानिए। और बहिर्मुखता में यदि कोई मिसगाइड हो जाता है, खासकर अल्पायु में, तो फिर वह अपने जीवन को ही नष्ट कर लेता है। और जब बहिर्मुख नहीं हो तो फिर मिसगाइड होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बहिर्मुखता में कुसंगत मिलती है और कुसंग को पाकर जीव अपने को नष्ट कर लेता है।
और बाहर में सत्संग है ही कहाँ, क्योंकि सतनाम अपना स्वयं का है जो नित्य है। अपना संग ही सत्संग है और पर का संग तो प्रसंग है, उसमें कहीं निराकुलता नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए एकांत सेवन का उपदेश प्राप्त होता है, एकाग्रता का उपदेश प्राप्त होता है। और एकांत का तात्पर्य एक स्वयं के लक्ष्य से रहना है। बाहर में भीड़ भी हो और अपना लक्ष्य हो तो आप एकांत में हैं। और वन में उपवन में भी आप जाएं तो वहाँ बहिर्मुख है तो एकांत नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। संसार में अपार दुख है, भले अभी हमें वर्तमान में दुख नहीं हो, पर सदा एक से दिन नहीं रहते हैं। वर्तमान में सुख की स्थिति को पाकर निश्चिंत नहीं होना है। कब काल आ पड़ता है कोई नहीं जानता है। बहिर्मुख रहेंगे तो फिर आपदा निश्चित आने वाली, क्योंकि स्वरूप से च्युत होने पर अवश्य ही दुर्घटना घटती है। स्वरूप की सावधानी हटे और दुर्घटना घटी। अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर जो विराजमान है, प्रधानमंत्री या और किसी उच्च पद पर, वे भी दुर्घटना ग्रस्त होकर प्राण गंवाते हुए देखे गए हैं। तो वे बाहर कहाँ सुरक्षा है और अंतर में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुखी है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, शांति का मार्ग जानकर उस शांति के मार्ग पर चलना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ अपने स्थान पर जब ठहरते हैं तो वहाँ की संवेदना स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय सुख दुख भी नहीं होता, तो फिर कर्मों का बंधन भी नहीं होता। अपने सन्मुख होकर जीव नियम से वीतराग रहता है और वीतरागी को बंध नहीं होता। राग द्वेष की स्निग्धता को पाकर ही मूर्त कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। मुख के भीतर प्रवेश करिए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ का भाग, सब जीवों को अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपने अंग उपांगों में सुख दुख का संवेदन होता है, पर इतना विशेष है कि अपने अंग उपांगों के सुख दुख का संवेदन करने से जीव बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होता है, जिससे वह उत्तम स्वास्थ्य को और सुख को प्राप्त करता है। और यह अभ्यास करने पर कालांतर में जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होता है। फिर अनंत काल तक उत्तम अविनाशी सुख को ही भोगता है। कुछ यत्न भी नहीं करना पड़ता है। जैसे स्वर्ण पाषाण तपने के बाद फिर शुद्ध स्वर्ण ही रहता है, उसको पुनः तपना नहीं पड़ता है। अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी पर लाइए।
दोनों गाल मूर्त अंग उपांगों की कल्पना नहीं करना है। वे हमारे नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। उनमें ममत्व करना नहीं है। न अपने मूर्त शरीर को अपना मानना है, न दूसरे के मूर्त शरीर को दूसरे का मानना है। मूर्त शरीर तो पुद्गल का है, उसका स्वामी पुद्गल है। परमाणु का पुंज है, वे परमाणु के पुंज ही मूर्त शरीर के स्वामी है। पूरा मुखमंडल अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग सब सम्यक ज्ञान अपने सन्मुख होने से स्वतः उत्पन्न होता है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता है, कोई शास्त्र का अभ्यास भी करना नहीं पड़ता है। अपने सन्मुख ठहरने मात्र से जीव संसार से पार हो जाते हैं। सीने का भाग बाएं से दाएं, दाएं से बाएं सब कुछ हमारा स्वरूप अमूर्त है, सुख का बना हुआ है। पेट का भाग और सर्व जीव अंतरंग में समान है। मूर्त की अपेक्षा ही उनमें अंतर पाया जाता है। अंतरंग में सब के सब सुख स्वरूप हैं और परमात्मा स्वरूप है। सर्व जीव है सिद्ध जो समझे ते था। सब जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं। जो ये जान लेते हैं वे अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो जाते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पीठ के भाग पर आइए। मैं आनंद स्वभावी हूँ, इसलिए अपने सन्मुख होने से मुझे आनंद का अनुभव होता है। भले ही प्रारंभ में अल्प हो, जो जो हम अपने सन्मुख ठहरते हैं तो विशेष विशेष आनंद का अनुभव होता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जातिंदा एव भास्करम। जैसे अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता है, ऐसे ध्यान विहीन जीव अपने आनंद को, भीतरागी आनंद को, अनुपम आनंद को नहीं पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक दाहिनी भुजा। सुनने में बिल्कुल सुख नहीं है। जिस अमूर्त शरीर का निर्देश दिया गया है उसी के सन्मुख होने से सुख मिलता है, और वह प्रयत्न सबको ही करना है। उस प्रयत्न के बिना किंचित भी उत्तम सुख नहीं पा सकते हैं। बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, और छोटे छोटे विभाग करके अपने सन्मुख अधिक से अधिक समय बिताइए। एकदम शांति का सुख का जीवन जीना इष्ट है तो अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए, अपनी ही आराधना करिए,
जगत से सुख की आशा छोड़िए। सब जगत से निराश होकर अपने प्रति आशावंत होकर अपने सन्मुख होइए। दाहिना पैर होकर निराश जग भर से मैं अपनी शरण में मैं आया। बायां पैर दोनों पैर एक साथ पगतली से सिर तक ये अपनी परमात्मा मूर्ति है। मेरा मुझको नमन है, इसी में झुकना है, इसी में लीन रहना है, आनंद को भोगते हुए रहना है। बाहर सब लोभ है विषयों का और वही सब पाप का बाप है। बाहर के विषयों को पाने के लिए विषय धन से प्राप्त होते हैं, तो धन को पाने के लिए आजीव कौन से पाप नहीं करता है, और उसी पाप से सारा जगत त्रस्त है, दुखी है। अपनी पूरी मूर्त परमात्मा मूर्त सर्वांग सुखदायक, इसी को आप देव जानिए, गुरु जानिए, शास्त्र मानिए। बाहर कहीं देव गुरु शास्त्र नहीं बनाना है। आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आप कोई सर्वस्व मानिए, सर्वोपरि मानिए, फर्स्ट पर्सन मानकर अपना आदर करिए और अपने सन्मुख रहिए। यही चारित्र है, धर्म है, सुख का मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।